नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। लातेहार और पलामू जिले में टीपीसी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। उग्रवादियों ने लातेहार के महुआ मिलान रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन में लगे एक हाईवा, पोकलेन और कुछ मशीनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के मुनकेरी गांव के पास भी पत्थर लदे हाईवा में आग लगा दिया और उसके ड्राइवर की जमकर पिटाई भी की है। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं टीपीसी नक्सली और जमकर उत्पात मचाया। लातेहार की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर पलामू की है, जहां पर एक हाईवा जिस पर पत्थर लदा हुआ था उसको रोका गया, उसके ड्राइवर को नीचे उतारकर उसकी पिटाई की गई और फिर उस हाईवा में आग लगा दिया। टीपीसी नक्सलियों ने लातेहार और पलामू में जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल लातेहार में रेलवे के लिए काम कर रही एक कंपनी से लेवी मांगी गई थी और उसके बाद जब लेवी नहीं दिया गया तो टीपीसी नक्सलियों ने यहां पहुंचकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जमकर उत्पात मचाया। महुआ मिलान और निंद्रा के बीच में केंदुआ टाण जंगल के बीच में रेलवे लाइन का विस्तारीकरण का कार्य जस कंपनी के द्वारा कराया जा रहा था। वो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर अपना वर्कशॉप बनाया गया था, जहाँ पर गाड़ी वगैरह लगाया गया था, हाईवा वगैरह। तो बीते रात्रि में 12 बजे रात में टीपीसी उग्रवादियों के द्वारा एक हाईवा को और एक पोकलेन को जला दिया गया है। डरस नीचे था, पुलिस डरस, राइफल था। बोले अथी मुंशी कहाँ है, तो उसका बाद ने हम लोग के लाइट उठ पूरा खींच लिया। हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 2 साल पहले पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। इस बारे में प्रदेश के मंत्रिमंडल सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन का विरोध करने और पत्थलगड़ी करने के जुर्म में दर्ज किए गए मामले वापस लेने का काम शुरू किया जाएगा। हेमंत सरकार के इस फैसले से आदिवासियों में जश्न का माहौल है। पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे होंगे वापस। हेमंत सरकार के फैसले से आदिवासी समुदाय खुश। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के साथ ही पहली कैबिनेट बैठक की और इसी कैबिनेट बैठक में पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया। हेमंत सरकार के इस फैसले से आदिवासी समुदाय में जश्न का माहौल है, क्योंकि कई आदिवासियों पर तो इस मामले में राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं। पत्थलगड़ी यानी बड़ा शिलालेख गाड़ने की परंपरा आदिवासी समुदाय और गांवों में पुरानी है परंपरा। मौजा, सीमाना, ग्राम सभा और अधिकार की जानकारी। पत्थलगड़ी आदिवासियों की पुरानी परंपरा है और पाषाण काल से इसकी शुरुआत हुई। इसके 40 प्रकार हैं, लेकिन वर्तमान में 7 प्रकार ही प्रचलित हैं। पत्थलगड़ी के जरिए अधिकार क्षेत्र का दावा। आदिवासियों के क्षेत्र में गैर आदिवासियों के मौलिक अधिकार लागू नहीं। गैर आदिवासियों के स्वतंत्र भ्रमण, रोजगार, बसने पर भी प्रतिबंध। आदिवासी क्षेत्र में संसद या विधान मंडल का कोई भी कानून लागू नहीं। वोटर कार्ड और आधार कार्ड आदिवासी विरोधी दस्तावेज। आदिवासी भारत देश के मालिक हैं, आम आदमी या नागरिक नहीं। इस पुरानी परंपरा की चर्चा 2016 में तब जोर पकड़ी जब रघुवर सरकार ने 2016 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में संशोधन करने की कोशिश की। रघुवर सरकार के फैसले से आदिवासियों में अधिकार छिन जाने का डर सताने लगा और फिर पत्थलगड़ी आंदोलन ने जोर पकड़ा। 2016 में रघुवर सरकार की कोशिश से आदिवासियों में समाया डर। सरकार ने की थी छोटा नागपुर काश्तकारी कानून संशोधन करने की कोशिश। बड़े पैमाने पर विरोध के बाद सरकार ने पैर किए थे पीछे। हम मौजूद हैं खूंटी जिला के अड़की थाना क्षेत्र के सोमपुर गांव में, जहां पर पत्थलगड़ी आंदोलन की सबसे शुरुआत इसी गांव से हुई थी और इसी गांव के लगभग सैकड़ों लोगों के ऊपर में पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े मामला दर्ज है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पहली कैबिनेट के फैसला लिया है कि सभी पत्थलगड़ी के केस वापस हो जाएंगे। हालांकि उसके बाद हमने यहाँ के लोगों से जानना चाहा, यहाँ के लोगों से रिएक्शन लेना चाहा कि क्या इन लोगों का है, लेकिन अभी भी लोग इतने डरे हुए हैं पुलिसिया कार्रवाई से कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या रिएक्शन लेंगे। लोगों का डर ये है
कि कहीं ना कहीं फिर हमारी चेहरे देख के पुलिस हमारे ऊपर फिर से कार्रवाई करेंगे। खूंटी के अड़के प्रखंड की प्रमुख सीता नाग ने हेमंत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से पत्थलगड़ी क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है। अच्छा काम किए हैं, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था हमारे प्रखंड के लिए। इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है और धन्यवाद दे रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासियों के हक में आवाज उठाने वाली दयामणि बराला ने भी महागठबंधन की सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मैं गठबंधन की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्होंने पहले ही जब पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था, जब केस दर्ज हुआ था, तब भी जिस तरह से पुलिसिया दमन चल रहा था, आतंक चल रहा था, गांव वाले लोग गांव में नहीं रह रहे थे। एक तरफ नई सरकार के फैसले से आदिवासियों में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मामले में सभी मुकदमों को वापस लेने के सरकार के फैसले को उचित नहीं ठहराया है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट किया, उनके हथियार को छीन लिया और देश विरोधी नारे लगवाए और एक क्षेत्र विशेष में लोगों का प्रवेश बंद कर दिया। तो मुझे लगता है ऐसे षड्यंत्रकारियों के ऊपर से अगर सरकार केस लेने का निर्णय ले रही है तो ये उचित नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि पत्थलगड़ी आंदोलनकारियों ने शासन प्रशासन को चुनौती देने का काम किया था और इस दौरान कई जगहों पर जघन्य अपराध भी हुए थे। इसी वजह से इनसे जुड़े सभी मामलों को वापस लेना उचित नहीं। पत्थलगड़ी में जो मामले हैं वो उसको कैटेगराइज किया जाना चाहिए था कि आपराधिक मामला क्या है, आंदोलन के जरिए या अहिंसक विरोध का मामला क्या है, दोनों अलग अलग करके, लेकिन जिसमें सीधे सीधे क्राइम हुआ है वह मामला वापस लेना। हालांकि सत्ताधारी पार्टी जेएमएम का मानना है कि किसी भी समुदाय, जाति या धर्म की परंपरा को अगर सरकार जबरदस्ती खत्म करना चाहेगी तो ऐसी घटनाएं घटेंगी और पिछली सरकार ने यही किया था। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय की अगर हम बात करें, उनके संस्कृति से, उनके परंपरा से जुड़ा हुआ अगर कोई चीज़ है और उसको सरकार जबरदस्ती उसको अगर समाप्त करना चाहती है तो इस तरह की घटनाएं घटेगी। आंदोलन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तभी जब वो संविधान के दायरे में हो। पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, कानून तोड़े गए थे। ऐसे में सभी मुकदमों के वापस लेने के फैसले से गुनाहगारों की हिम्मत न बढ़े, इसके लिए सरकार सतर्क रहे। रांची और खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह के साथ कुमारी प्रेरणा की रिपोर्ट। तो राज्य की बागडोर संभालते ही सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में हैं। पत्थलगड़ी से जुड़े केस वापस लेने का फैसला लेने के बाद अब मुख्यमंत्री की नजर सरना कोड पर है। हेमंत सोरेन ने सरना समिति के लोगों को राज्य में सरना कोड लागू करने का भरोसा दिलाया है। कमान संभालते ही हेमंत सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जहां पत्थलगड़ी से जुड़े केस वापस लेने का फैसला लिया गया, वहीं दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सरना कोड लागू करने का आश्वासन दिया। दरअसल सरना समिति के लोग हेमंत सोरेन को बधाई देने पहुंचे थे और इस दौरान सरना कोड को लागू करने की मांग की। साथ ही 16 सूत्री मांगों को लेकर आकांक्षा पत्र सौंपा। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सरना कोड लागू करने का भरोसा दिलाया। एक तरफ आकांक्षाओं का पहाड़ है, दूसरी तरफ अव्यवस्था की खाई। रास्ता निकालेंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए। पहले हमको स्टडी करने दीजिए, हमारे और भी विद्वान लोग हैं, आप लोग हैं और भी समाज के विद्वान लोग हैं। कहाँ अटकेगा, नहीं अटकेगा। आज हमारी ये कोर्ट स्थापित हो, हम राजनीति से ऊपर चीज़ों को, दलगत से ऊपर चीज़ों को हम सोच रहे हैं। ये नहीं कि एक फॉर्म पूरा करने वाली बात हो और वो कैसे चीज़ें लागू होंगी, क्या है, पूरी चीज़ों को हम देखेंगे। आप आश्वस्त रहे, सरना कोड के प्रति मैं भी गंभीर हूँ। ये वर्षों पुराना हमारा मांग है। इससे पहले शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही कई बड़े फैसले किए गए। सरकार ने पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमे और CNT-SPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश का फैसला लिया।
यही नहीं, यौन उत्पीड़न केस के निपटारे के लिए सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए लंबित मानदेय के भुगतान के आदेश, पारा शिक्षक समेत अनुबंध कर्मियों के लंबित मानदेय के भुगतान के आदेश, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश और झारखंड सरकार के प्रतीक चिन्ह में संशोधन का फैसला लिया गया। कांग्रेस कार्यालय में अभिनंदन समारोह में कांग्रेस कोटे के दोनों मंत्रियों ने एक बार फिर कहा कि मैनिफेस्टो में किए गए सारे वादों को सरकार पूरा करेगी। कि हम प्रतिबद्ध हैं, जो घोषणा पत्र में हमने लोगों से संकल्प दिया था, वादा किया था, उसको पूरा करेंगे। हम माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि पहले बैठक में ही कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था कि पत्थलगड़ी और CNTSPT एक्ट संशोधन के समय जो आंदोलन हुआ उस पर हम केस को वापस लिए। पहला मुद्दा वही रहा, हमने केस वापस ले लिया। आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका, पैरा शिक्षक, मदरसा के शिक्षक, संस्कृत के शिक्षक, इन लोगों ने लंबा समय से 3 साल, 2 साल, 2.5 साल से इन लोगों का भुगतान नहीं होता, मानदेय नहीं दिया गया था। अभी उन्होंने बताया कि हम लोग इसको शिविर लगा कर देने के हम लोग काम करेंगे। आरजेडी कोटे से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता ने भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का भरोसा दिलाया। उन्होंने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण पर नए साल में फैसला लेने की बात कही। वहीं विकास के कार्यों को रफ्तार देने का भी भरोसा दिलाया। क्योंकि 5 बरस झूठा भाषण, झूठा शासन ने रख दिया, कोई काम धरातल में हुआ नहीं। ये जनता की सरकार है और 3.25 करोड़ जनता ने जिस आसार विश्वास के साथ महागठबंधन को वोट दिया है, पूरे हम लोग को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है तीनों पार्टी का, उसको हम लोग धरातल में उतारेंगे और हर लोगों को काम गाँव में विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में 42 लाख से अधिक सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनकी सालों से सरना कोड की मांग रही है। पिछली सरकार ने भी इसे लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब हेमंत सोरेन से इनकी काफी उम्मीदें हैं। रांची से कुमारी प्रेरणा, उपेंद्र कुमार और भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने वालों का तांता हर दिन लगा होता है। इसी कड़ी में आज बड़ी तादाद में थर्ड जेंडर के लोग हेमंत सोरेन को दुआएं देने पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री को यशस्वी होने की दुआएं दी। कृष्ण भजन गाकर हेमंत सोरेन की सलामती की दुआएं मांगी। उनसे बात की संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। ये सारे लोग हेमंत सोरेन के आवास पे पहुंचे हैं अपने नए मुख्यमंत्री को शुभकामना देने के लिए। हम बात करते हैं। अच्छा, आप कहां से आई हैं? हम रांची झारखंड के रहने वाले हैं। मेरा नाम हुआ नरगिस। हम यहीं के रहने वाले, मेरा सब कुछ यहीं है, घर मकान सब कुछ है। और हम अपने देश के राजा के, हमारे झारखंड के मंत्री साहेब हेमंत बाबू के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए हम लोग आए हैं। हेमंत बाबू को
भगवान करे खूब बड़े रहे, खूब और ऊंचा उनके पोस्ट मिले, उनके सारे परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई, उनके पापा, उनके मम्मी, उनके सारे भाई भतीजे, बेटा बेटी सब जुग जुग जिए। मेरे हेमंत बाबू के दिल से, हृदय से यही मेरा आशीर्वाद है। हम लोग को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कदर करते हैं। इसी इज्जत सम्मान से हम लोग उनका इज्जत सम्मान देने आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। हेमंत बाबू के प्रणाम करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, जोहार जोहार जोहार। तो किस तरह से गाकर उनको आप शुभकामना दीजिएगा? हाँ, भजन गाते हैं, कृष्णा कृष्णा। तो ये हमारे साथ थर्ड जेंडर की नरगिस है, इन्होंने भजन गा करके अपने नए मुख्यमंत्री को शुभकामना दे रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और हेमंत सोरेन के सीएम बनने से उनकी बुआ काफी खुश हैं। सरायकेला के चांडिल के चाकुलिया गांव में रहने वाली शिबू सोरेन की बहन ने राज्य का विकास करने की सलाह दी है। तो सबको, अगर सभी को खुश रखना चाहिए कि सब कोई खुश रहे, अच्छा ही रहे, तब जाके पहले आगे चल के सब कोई अच्छा बोले। यही सलाह दे रहे हैं कि अच्छा से रहिए, अच्छा से रखिए, जितना आपके पब्लिक को, आप भी अच्छा रहिएगा, अपने अच्छा रहेंगे सब। अगली खबर का रुख करते हैं। बहरागोड़ा के चंदना गौशाला में एक घर में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। आज कड़ाके की ठंड में वो परिवार बेघर है। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल शारंगी ने पीड़ित परिवार की मदद की। वहीं पीड़ित परिवार ने कई घंटे बीत जाने के बाद भी मदद नहीं मिलने की बात कही है। कहाँ से मदद मिला है? कुणाल शारंगी এসেছিল, ওকা तिरपल का कंबल का चावल दीजिए। कुणाल शारंगी आया हुआ है, बल्कि हम लोगों को आज मदद मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इन बच्चा लोगों को कमीज, पैंट, शर्ट नहीं मिला है, ये सब हम लोग चाहता है। बोकारो के चास बाल सुधार गृह में एक किशोर के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना 10 दिसंबर की बताई जा रही है। रिमांड होम में बच्चों को शिक्षा देने वाले रणधीर सिंह को इस बात की खबर 22 दिसंबर को लगी। रणधीर सिंह ने 6 बाल आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया, लेकिन चुनाव में अधिकारियों के व्यस्त होने की वजह से इस मामले की जांच अब जाकर शुरू हुई है। एसपी, डीडीसी, एसडीओ और न्यायिक दंडाधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचे और 6 बाल आरोपियों के साथ पीड़ित किशोर का बयान दर्ज कराया। सभी आरोपियों के साथ पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया है। पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है और उसके लिए एक बोर्ड गठित है। बोर्ड की रेगुलर बैठक होती है, जो कमियां रहती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इनिशिएटिव हर स्तर से लिया गया है इसमें, और फिर आगे भी हम लोग देखते रहेंगे, वॉचफुल रहेंगे। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का मामला सामने आया है। इस संबंध में पिंडराजोड़ा थाना में केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज करके इसमें अनुसंधान अंदर रहते हैं। इसमें जो थाना प्रभारी के द्वारा, डीएसपी के द्वारा जांच किया गया है। मेडिकल और संबंधित विटनेस का बयान लेके हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसमें रामगढ़ में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। पिछले 3 से 4 दिनों में ठंड से 4 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ठंड से मौत की बात को इनकार कर रहा है। डीसी संदीप सिंह ने कहा कि जिले में ठंड से अभी तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जरूरतमंदों के लिए सभी प्रखंड में कंबल का वितरण किया जा रहा है। वहीं प्रमुख हाट बाजार में अलाव की व्यवस्था भी की गई है। उसी में वजह से ओढ़ने में उसको सुविधा नहीं हो रहा था, उसी के कारण थोड़ा सा ठंडी, ऊपर में सोया हुआ था, शीत का अथी भी ज़्यादा चल रहा था, बारिश भी हुआ था, उसका कारण ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसका कारण से पिताजी थोड़ा सा, हम लोग गरीबी क्षेत्र में है सर, हम लोग खरीदने नहीं सकते हैं। ठंड से मौत के अभी किसी मामले की रामगढ़ में पुष्टि नहीं है। नॉर्मली जो ठंड के समय में 3-4 मेजर्स हम लोग जिला स्तर से सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला तो जो सामाजिक सुरक्षा विभाग से कंबल वितरण, वैसे सभी जरूरतमंदों को, लोगों को, वो सभी अंचलों को समय से उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी जगहों पर उनका वितरण भी कंप्लीट हो गया है।